Hello friends, welcome to the very first video of the series How I Shot This Image. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट स्किपिंग एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इस वीडियो के बीच में हो सकता है मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म या कह सकते हो साइंस ऑफ लाइटिंग के बारे में भी बताऊं। तो अगर आप उसे मिस कर दोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर आपके पास फ्लैशेस नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव मिररलेस और डीएसएलआर, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन क्रिएट दिस इमेज यूजिंग ओनली योर फोन एंड कंटिन्यूस लाइटिंग। तो मेक श्योर दैट यू आर वाचिंग वीडियो टिल एंड। तो चलिए, इस इमेज को बनाने के लिए जो लाइटिंग सेटअप मैंने किया था वो ये है। इसका डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए पहले से ही बना रखा है, ये देख सकते हैं आप। ये सब्जेक्ट है, ये की लाइट गोडॉक्स V1 जो कि बिल्कुल सामने से आ रही है, और एक फिल लाइट गोडॉक्स TT520, ये दोनों ही स्पीड लाइट हैं। और कैमरा थी हमारी नाइकॉन G6 Mark II। और इस वाली इमेज के लिए जो सेटिंग हमने रखा था वो ये है। तो ये इमेज क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहले चीज़ मैंने किया था वो है एम्बियंस डार्क। अगर आप ये इमेज देखोगे ये वाली, तो ये देखिए, ये इमेज सिर्फ की लाइट जो कि हमारी गोडॉक्स V1 थी उससे आ रही थी, और मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद आ रही थी। क्यों? क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड ये देखो आप, काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था। और ऐसे रिज़ल्ट पाने के लिए मुझे सबसे पहले एम्बियंस डार्क करनी थी, यानी पूरे इमेज को डार्क करना था, और सिर्फ ये लाइट मुझे, ये एरिया मुझे लिट चाहिए था। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एम्बियंस डार्क की। अगर मैं यहाँ पर वो कार्ड नहीं लगाता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, ये तो आपको पता होगा ही। तो अभी ये लाइट हर डायरेक्शन में जा रहा है। और हाँ, तो ये देखिए लाइट पूरे एरिया को लेट कर रहा है। लेकिन 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 अगर मुझे बैकग्राउंड डार्क चाहिए, अगर मुझे बैकग्राउंड डार्क चाहिए तो मुझे बैकग्राउंड पे लाइट कट करनी पड़ेगी। और वही कट करने के लिए मैंने यूज किया था जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। ये इसके बैक साइड में ब्लैक थी, तो मैंने उसे इधर रख कर इस तरफ से, ये देख सकते हैं, इधर से इधर मैंने कार्ड लगा दिया। ओके, अब इससे क्या हुआ, लाइट इधर ब्लॉक हो गई। अब इधर अगर लाइट ब्लॉक हो गई तो लाइट, ये देखो अगर आप आइडिया लगाओगे तो लाइट ऐसे ब्लॉक हो जा रही है, ये ऐसे करके, हाँ, लाइट ब्लॉक हो रही है। और हमारा बैकग्राउंड पर अब लाइट नहीं जा रहा है, इस एरिया पर लाइट नहीं जा रहा है। तो ये एरिया हमारा डार्क हो गया, या एम्बियंस डार्क हो चुकी है। अब जो सेकेंड स्टेप हमारी है वो है शैडो। अब शैडो को हमें फिल करना है फिल लाइट से, जो कि ब्लू जेल के साथ है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, इस गोडॉक्स TT520 जो कि हमारी फिल लाइट है, इसको बाउंस करना है ब्लू जेल के साथ। तो जब आप इसे ब्लू जेल के साथ बाउंस करोगे तो जो कॉम्बिनेशन होगा डार्क बैकग्राउंड और फिल लाइट का, वो कुछ ऐसा होगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ ये रहा, ये देखो, पहले ये थी। ओके, इसके बाद हमने बैकग्राउंड डार्क किया, अबे यार, उसके बाद हमने बैकग्राउंड डार्क किया, ये हो गया। और उसके बाद हाँ, ये वाली फिल लाइट के साथ आप देख सकते हो। अब फिल लाइट से क्या हो रहा है ये ध्यान दो आप, जितने भी शैडोज़ या डार्क एरिया थे वो सारे ब्लू जेल से लेट हो रहे हैं, आप देख सकते हो। तो फिल लाइट का यही काम है, जो शैडोज़ एरिया है उसको फिल करना। अब अगर मैं यहाँ पर ब्लू जेल नहीं लगाता तो ये भी नॉर्मल, मतलब जो कलर है वही ऐसे ही दिखते। बट मैंने क्योंकि यहाँ पर ब्लू जेल लगाया है तो ये पूरा ब्लू हो रहा है, जो कि एक अच्छा लुक दे रहा है, कह सकते हैं मूड ऐड कर रहा है।
कलर जेल का यही काम है बेसिकली। तो हमने बैकग्राउंड डार्क करना सीख लिया, हमने फिल लाइट भी लगाना सीख लिया। अब जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा पैटर्न, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो ये पैटर्न बन रही है, अगर आप देखोगे ये वाली पैटर्न जो है, ये हमने कैसे बनाया। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं ये सब हटा देता हूँ, हाँ ठीक है। देखिए, पैटर्न बनाने के लिए मैंने यूज किया था 2 नोटबुक। कोई भी वाइट बोर्ड हो, कुछ भी ऐसा हो जिसके एजेस थोड़े शार्प होने चाहिए। बस आपको करना क्या है, लाइट से दूर आकर लाइट को कट करना है ताकि एजेस शार्प होंगे। मैं फिर से बताता हूँ, लाइट से दूर आकर यहाँ पर आकर आपको पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाने के लिए कुछ नहीं किया है मैंने। सबसे पहले तो ये गोडॉक्स की मॉडलिंग लैंप जो होती है, V1 में जो मॉडलिंग लैंप थी, उससे मॉडलिंग लैंप मैंने ऑन रखी थी, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा था कि कैसे कहाँ क्या शेप बन रहा है। तो पैटर्न बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 नोटबुक को लाइक अप डाउन, आप समझ जाओ, 3D में तो मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। 2 नोटबुक को मैंने एज ए ब्लॉक यूज किया और उसके बीच में स्लाइस ऑफ लाइट के लिए थोड़ा सा डिफरेंस रखा, या फिर कह सकते हो गैप रखा। तो उस गैप से जो यहाँ से लाइट आ रही है, उस गैप से होते हुए ये पैटर्न बन रही है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, लाइट को अगर कट करना है शार्प एजेस के लिए तो आपको लाइट से दूर आकर काटना होगा, लाइक सब्जेक्ट से बहुत नज़दीक, लाइट से दूर। क्यों? क्योंकि इसका अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो सन से हम लोग कितने ज़्यादा दूर है, एंड हमारा जो शैडो बनता है या फिर हमारा सन की जो लाइट की जो क्वालिटी है वो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा हार्ड है। तो यहाँ से जो की पॉइंट निकलती है वो ये है कि लाइट से जितना ज़्यादा दूर उतना हार्ड लाइट। और अगर हम लोग यहाँ पर लाइट कट करते, यहाँ के बजाय अगर यहाँ पर लाइट कट करते, रुको मैं बताता हूँ, अगर हम लोग लाइट यहाँ पर कट करते, वही नोटबुक के साथ ऊपर नीचे रख कर, आप समझ रहे हो ना, ऊपर नीचे रख कर बीच में जो गैप बन रही है उससे ये पैटर्न बनाना है। तो अगर हम लोग यहाँ पर कट करते तो एजेस जो थी वो इतनी मतलब हार्ड नहीं होती, शार्प नहीं होती, सॉफ्ट होता, जो कि एक कुछ खास लुक मुझे नहीं लग रहा था। तो मैंने यही नॉलेज यूज किया, मैंने यही टेक्निक यूज किया कि लाइट से जितने दूर जाकर लाइट कट करोगे उतना ही ज़्यादा हार्ड लाइट बनेगा। तो पहले हाँ, यहाँ से हम लोग पहुँचे डार्क बैकग्राउंड से हम लोग देखे कि फिल करने के बाद क्या हो रहा है, और अब फिर देख रहे हैं कि ये पैटर्न कैसे बन रहा है। ये पैटर्न कह लो या फिर ये पैटर्न देख लो। तो अगर आप तीनों पॉइंट्स को, एम्बिएंट, डार्क, फिल, ब्लू जेल और थर्ड पॉइंट है पैटर्न, इस तीनों पॉइंट को अगर आप फिर कंपोज करोगे तो ये इमेज रेडी हो जाएगी। यूजर्स की वो ऐसे इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, क्योंकि आपके पास लाइटिंग को कंट्रोल करने का ज़्यादा कमांड नहीं होगा, तो आपको अपने फ़ोन के शटर स्पीड और आईएसओ से ही छेड़ना होगा डार्क करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करना, आप रूम के सारे लाइट्स ऑफ कर देना, एक कंटिन्यूस लाइट, बैकग्राउंड न्यूट्रल होनी चाहिए। और सबसे बढ़िया होगा अगर पीछे आप कोई ब्लैक पर्दा या कुछ भी ब्लैक ऑब्जेक्ट पीछे रखो, क्योंकि उस पर सही से ये वाली लुक क्रिएट होगी। तो अगर पीछे आप ब्लैक बैकड्रॉप यूज कर रहे हो, अब क्या करो, उसमें एक कंटिन्यूस लाइट नीचे लगा दो या फिर साइड से किधर से भी, जैसा आपको पैटर्न चाहिए, जैसा आपको सही लगे ग्रेडियंट, आप लाइट लगाकर पीछे का जो बैकग्राउंड है
पीछे का जो बैकग्राउंड है उसमें कलर जेल के साथ पहले बैकग्राउंड को क्रिएट करो। ओके, कलर के साथ। अब आपका बैकग्राउंड डार्क, पहले ब्लैक बैकड्रॉप पर, फिर उसके ऊपर कलर जेल यूज करना है या कंटिन्यूस लाइट के साथ कलर जेल यूज करना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वही सेम कलर जेल को आपको साइड से यूज़ करना है फॉर दिस पार्ट, लाइक हाँ, और दिस पार्ट। और अगर आप ऐसे समझो, आपको एक लाइट, कंटिन्यूस लाइट यहाँ से, मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ, एक लाइट इधर से, ओके, एक लाइट इधर से। हाँ, इतना छोटा नहीं होना चाहिए लाइट सोर्स, मतलब जो ओवरऑल लगभग इधर पूरा लीड कर दे। और एक लाइट आप नीचे ऊपर कहीं भी बैकग्राउंड के लिए पीछे यूज कर सकते हो, पीछे के कलर के लिए। ओके, तो अब हमारा ये कलर वाला पार्ट हो चुका है। अब बात बचा ये पैटर्न। तो पैटर्न के लिए वही लॉजिक है, एक आप कोई भी लाइट सोर्स ले जो थोड़ा प्रोजेक्टेड हो, इन द सेंस कि जो जैसे टॉर्च की लाइट आप कैसे देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए। इसकी बेसिकली इसका मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड जिसका नहीं हो, उससे क्या होगा, हार्ड लाइट क्रिएट होगा। ठीक है, तो कोई भी आप ऐसे ही एक कंटिन्यूस लाइट सोर्स का इंतज़ाम कर लो और फिर इधर से, और सब्जेक्ट से थोड़ा नज़दीक ही रखना लाइट, इधर से लाइट आएगी और जो ऐसे वहाँ पर कट कर रहे थे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था लाइट कटिंग के लिए, उसी तरह आप इस इमेज पर भी आप मतलब इस फ़ोन ट्रिक के लिए भी आप वही यूज करोगे, तो उससे भी आपकी ये पैटर्न क्रिएट हो जाएगी। तो इसमें जो 3 स्टेप है, द फर्स्ट इज आपको एक बैकड्रॉप, डार्क बैकड्रॉप यूज़ करना है। और सच बता दो, अगर और थोड़ा अच्छे से करना है तो आप कोशिश करना जो आप पहने हुए हो, जो भी आपकी ड्रेसिंग है वो भी डार्क हो, तो जो इमेज की जो ओवरऑल लुक निकलेगी वो थोड़ी डार्क, वो अच्छी लगेगी। तो आप बैकग्राउंड को डार्क कर लिए, बैकग्राउंड के ऊपर कलर जेल लगा लिए कंटिन्यूस लाइट के साथ। उसके बाद साइड लाइट या फिल लाइट बोलिए, फिल लाइट या साइड लाइट यूज़ किए। और उसके बाद जो मेन हमारा की लाइट है जो कि थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसको यूज़ करना है। और फिर सामने से सब्जेक्ट के थोड़ा नज़दीक आकर लाइट को कट करना है, और उससे आपका ऐसा इमेज रेडी हो जाएगा। और आफ्टर रिटचिंग दिस इमेज विथ लाइटरूम इन फ़ोन मुझे ये मिला। So that's all for today. I hope I helped you in any manner. And if you want to know secret of my hand retouching from which I transform this image, make sure you are subscribed to my channel, क्योंकि आने वाले वीडियोस में मैं अपने hand retouching पर भी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो अपने फोटोग्राफर फ्रेंड्स के साथ। और थैंक यू so much for watching.